हाँ तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? गॉस लॉ। क्या पढ़ रहे थे? गॉस लॉ, है ना। चलो, तो गॉस लॉ का हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा था। कितना सारा एग्जाम्पल देखा था? बहुत सारे एग्जाम्पल देखा था, है ना। अच्छा, लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू, बोलो, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, एक छोटा सा मस्त एकदम स्फेयर लिए थे। ठीक है, जो क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। एक्सप्रेशन क्या आया था बताओ? याद है? नहीं याद नहीं है? चलो देखो, उसका एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सेल भी देखा था, और एक स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का भी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। भाई चलो, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। एक्सप्रेशन याद है? नहीं याद है तो तुरंत कॉपी उल्टो और देखो फटाफट। एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी तो तुम समझ पाओगे, नहीं तो तुम्हें भाई सवाल ही नहीं बनेंगे। ठीक, आ रही है समझ में? चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतना हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे देखो, गॉस लॉ का यूज करके और खतरनाक खतरनाक वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिलेगी। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल से। कैसा एग्जांपल से? सिंपल एग्जांपल से। कैसा एग्जांपल? सिंपल। ठीक है, देखो भैया, आज हम लोग थोड़ा देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कैसा एग्जांपल बोला था? छोटा, सॉरी, सिंपल एग्जांपल बोला था। कैसा एग्जांपल बोला था? सिंपल एग्जांपल, है ना। तो भाई चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? सेल। सेल ऐसे ले लो, या हॉलो स्फेयर लेते हैं। ठीक है, हॉलो स्फेयर लेते हैं ऐसे। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये क्या है? एक स्फेयर है। ठीक, अब इसको हॉलो बनाना है तो बना दिए। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? हॉलो स्फेयर। कैसा स्फेयर? हॉलो स्फेयर। ठीक है, और ये भाई मस्त गोल है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, गोल है। ये तुम्हारी आंखों की गलती है। ठीक है, तुम्हारे छोड़ो। ठीक है, ये एकदम पूरा गोल है। तुमको हालांकि ऐसा लग सकता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा गोल है ये। ठीक है, मस्त एकदम राउंड शेप का। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, यहां पे मटेरियल है। ठीक है, इस पार्ट में क्या है? मटेरियल है। मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि ये हॉलो है ना, तो बीच में कुछ तो मटेरियल होगा, और ये कंडक्टिंग सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? कंडक्टिंग। कंडक्टर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखना है? देखो देखो, मान लेते हैं कि हम, पहले मैंने एक सिखाया था कि अगर अगर हम चार्ज देते हैं कंडक्टर पे। क्या सिखाया था? चार्ज देते हैं कंडक्टर पे। ठीक है, जैसे मान लो एक कंडक्टर है हमारा ऐसे। ठीक, इस पे हमने कैसा चार्ज दिया? क्यू चार्ज दिया। ठीक, कैसा चार्ज देते हैं हम लोग? क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है भैया, क्यू चार्ज दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो हम पूछे थे भैया चार्जेस ये रहेंगे कहां? तो तुमने जवाब दिया था, पता नहीं क्या जवाब दिया था, बट मैंने बताया था कि क्या ये कहां पे रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे। कहां पे रहेंगे भैया? सरफेस पे रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं कहूं कि भैया चार्ज हमने यहां रख दिया, इस सेंटर पे रख दिया। ठीक, इस सेंटर पे चार्ज हमने रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये जो दिख रहा है ये क्या है? पूरा स्फेरिकल, एकदम स्फेरिकल शेप का, मतलब पूरा गोल है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि यहां टेढ़ा है, ऐसा नहीं। ऐसा तुम्हें देखने में गलती हो सकती है, बट मेरी बनावट में बहुत 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 क्या है, उसको क्या बोले, परफेक्शन है। क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक क्रिएटिव आदमी हूं। हम तो क्रिएटिव आदमी, कौन सा आदमी है? क्रिएटिव आदमी, है ना। चलो भैया, ठीक है। तो यहां पे देखो, क्या देख रहे थे? हमने एक पॉइंट चार्ज कहां पे रख दिया? सेंटर पे रख दिया। ठीक है भैया, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
हमारे गॉस भैया है ना, वो हमको हेल्प करेंगे। अब हमसे ये पूछा गया कि बताओ क्या यहां पे कुछ चार्ज होगा, क्या यहां पे कुछ चार्ज होगा, या यहां पे कुछ चार्ज होगा। मतलब इस वाले इनर सरफेस में, इस वाले बाहर वाले सरफेस, इसको सरफेस S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी रेडियस मान लेते हैं R, और यहां से यहां मान लो क्या 2R। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भैया ठीक है। अब हमने यहां पे चार्ज रखा तो बोला कि इनर सरफेस ऑफ S1, मतलब यहां पे बताओ। ठीक, यहां पे बताओ और आउटर सरफेस पे बताओ। ठीक, जैसे मैं बोल देता हूं इसको ABC। क्या बताना है? चार्जेस। क्या बताना है? चार्जेस। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, हम तो क्रिएटिव आदमी है भाई, इसे तो बना ही लेंगे। देखो आदमी बोलना अच्छा नहीं लगता ना, क्रिएटिव लड़का हूं। चलो देखो इधर क्या है। अब सोचो कि अगर हम ये जो सरफेस है ना, इससे जस्ट इनसाइड, ठीक है, जस्ट इनसाइड कहने का मतलब क्या होता है? 3-4 एटॉमिक लेयर। ठीक है, 3-4 एटॉमिक लेयर। सॉरी, ये इनसाइड नहीं होगा ना, बाहर की ओर है तो आउटसाइड होगा। क्या होगा? आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड हम गॉस लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भैया? गॉस लॉ। क्योंकि हम तो क्रिएटिव लड़के हैं, आदमी नहीं। इधर देखो, क्या देखोगे कि हमने जस्ट इनसाइड गॉस लॉ यूज करना है। ठीक है, तो क्या यूज कर सकते हैं गॉस लॉ से? ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, E.dA इज इक्वल्स टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस भैया का फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी से पता है, कि जहां पे मटेरियल होता है, इनसाइड नहीं, जहां पे मटेरियल होता है, जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ये बात तो समझ में आती है ना? आती है। चलो भाई, क्योंकि तुम भी क्रिएटिव लड़के हो और बाकी लड़कियां भी है ना? तो ये क्या है? इनसाइड, ये जो यहां बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर, यानी जहां पे मटेरियल है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना भैया। ये तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं बहुत मस्त से, है ना? क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी है। चलो, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शून्य होगा। वो क्या होगा? शून्य होगा। शून्य मतलब समझते हो ना? जीरो। हाँ, तो जीरो होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख दो गॉस भैया। चलिए, आपका ई जो है वो जीरो हो गया, बाकी E.dA हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, E बाय एप्सिलॉन नॉट कुछ भी कीजिए, इधर तो जीरो ही आना है। तो Q इन भी जीरो आ गया, Q इन भी जीरो आ गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब सोचो भैया कि गॉस भैया बोल रहे हैं कि ये तो जीरो आ गया, है ना? जीरो आ गया, Q इन जीरो आ गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस सरफेस के अंदर एक चार्ज Q मोटा सा रखा हुआ है। ठीक है, एक मोटा ताजा चार्ज Q पे सेंटर पे रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब तो भाई हमारा है एक मोटा वाला चार्ज यहां पे, ठीक है, मोटा ताजा चार्ज बैठा हुआ है, ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो, हाँ देखो इधर, अब देखो ये गॉस लॉ वैलिड है, गॉस लॉ वैलिड है। ठीक है, अब देखो यहां पे अब हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, क्या चेंजेस करने होंगे? देखो कि गॉस लॉ से आ रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस क्या होंगे? नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। इसका मतलब यहां पे तो प्लस क्यू पहले से है, यहां पे प्लस क्यू पहले से है। इसका मतलब है माइनस क्यू तो कहीं तो होगा, माइनस क्यू कहीं तो होगा। लेकिन कहां होगा? सवाल आता है कहां होगा माइनस क्यू? कहां होगा माइनस क्यू? ठीक है, ढूंढो उसे। तो हम ये जानते हैं कि कंडक्टर पे सरफेस पे चार्ज होता है भैया। ठीक है, कंडक्टर पे सरफेस पे चार्ज होता है। तो ये जो इनर सरफेस है ना, ये जो इनर सरफेस है, यहां पे जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? माइनस क्यू। यहां पे जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? माइनस क्यू। अब देखो, अब
अब हमारा कंस्ट्रक्शन देखो, ठीक है, कैसा कि ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इनसाइड टोटल चार्ज जीरो, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अरे भैया वही तो बात है, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया बी पॉइंट पे, ठीक है। अब उसके अंदर देखो तो क्या तुम्हें नेट चार्ज जीरो मिलेगी, मिलेगी, नेट चार्ज जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब क्यू इन जीरो हो गया, हाँ या ना। अरे प्लस क्यू माइनस क्यू जोड़ घटाव तो आता है, हाँ या ना। तो हो गया भैया हमारा क्या हो गया, माइनस क्यू मिल गया, कहां पे, अंदर पे, ठीक। तो ये माइनस क्यू आया कहां से होगा, माइनस क्यू आया कहां से होगा, ये जो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है वही आपस में आ गए होंगे एकदम पास, है, हाँ या ना, आ गए होंगे पास, ये वाले सरफेस पे आ गए। तो अब जो इसका पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर का, वो क्या करेगा, इसने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ने तो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, अब पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को छोड़ करके दूर चला जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, इस सरफेस पे, कहां पे मिलेगा, आउटर सरफेस ऑफ S2, आउटर सरफेस ऑफ S2। अब देखो, अब बात बराबर है कि ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के जीरो ही तो है, हाँ या ना। यहां का नेगेटिव चार्ज इससे लिया था, अब भाई पॉजिटिव चार्ज उतना ही आगे चला गया, ठीक। आया कि नहीं आया, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये चीज हो गई भैया हमारी, इसको बोला जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक जो सेल होते हैं ना, ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने तक नहीं है, ठीक है। तुमको एनसीईआरटी में भी सिंपल ऐसे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने भर का नहीं है, इसमें क्या है कि हमें पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्टिव आदमी बनना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर तुमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बाकी चीजों को लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं एक अच्छा सा फिगर बनाता हूं, है ना, यहां पे इसी चीज का एक अच्छा सा फिगर बनाता हूं। यहां पे देखो, हमारा ये एकदम गोल मटोल मोटा ताजा एक स्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे कैविटी है, ठीक। इसका मतलब है कि ये कैसा स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है। कैसा स्फेयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है। कैसा स्फेयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है। हमने यहां पे इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा था Q, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा था Q, ठीक है, कैसा, प्लस Q, कैसा Q, प्लस Q, ठीक है भैया, प्लस Q रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे जो चार्जेस आ रहे हैं, यहां पे जो चार्जेस आएंगे वो माइनस क्यू आएंगे, यहां पे जो चार्जेस आएंगे वो माइनस क्यू आएंगे, और आउटर सरफेस पे कितना आएगा, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, सिंपल। और ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू तुमको सरफेस S1 और S2 में मिला ना, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। इसे क्या बोला जाता है, बोलो जोर से, मेरे साथ बोलो, इसे क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ये तो इंड्यूस्ड चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर आप तो बहुत चालाक हो, यहां पे प्लस चार्ज रख दिए, अब इधर माइनस चार्ज रख के दिखाना, ठीक है। ये बना लो, ठीक है, इधर बना लेता हूं भाई, वो बना लेना है ना। चलो अभी देखो, अभी क्या देखोगे कि हमारा एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक, कंडक्टर है, फिर से वही कैविटी है, ठीक, और मटेरियल कहां है अब तुम्हें पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं इस सेंटर पे, माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम तो जोर से बोला, देखो तो क्या हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हमने रख दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो इस वाले सरफेस पे, सामने वाले सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा। अगर यहां पे थोड़ी सी अकल लगा लें, गॉस लॉ से तो हमें पता चल गया कि क्यों माइनस आएगा, बट अगर यहां पे हम थोड़ी सी अकल लगा लें,
ठीक है, थोड़ी सी अक्ल लगा लें तो यहां पे जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। और ये हम लोग पढ़े थे चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, याद करो स्टार्टिंग में भी था। ठीक है, जब क्या करते थे, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट को एक कंडक्टर के पास लाते थे तो सामने वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, हाँ या ना। अगर पॉजिटिव लाए तो नेगेटिव, नेगेटिव लाए तो पॉजिटिव। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिमाग, हमारी छठी इंद्रिय ये कहती है कि यहां पे जो माइनस क्यू चार्ज है उसके सामने प्लस क्यू चार्ज आएगा। कैसे चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज आएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब इस कंडक्टर बुरा ना माने तो इसलिए इसको एक और माइनस क्यू चार्ज दे दो, हाँ या ना, क्योंकि इधर वाले सरफेस पर जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज तो यहां पे होता है। वही चीज तो हमने यहां पे किया है, वही चीज तो हमने यहां पे किया भाई। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और देख लेते हैं। ठीक है, हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक और देखा जाए, एक और एग्जाम्पल लिया जाए, और वो एग्जाम्पल है कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। देखो यहां पे प्लस 2q चार्ज, कैसा चार्ज? प्लस 2q चार्ज। ठीक, अच्छा तो सामने कितना होगा? तो सामने कितना होगा? -2q। सामने कितना हो जाएगा? -2q। और आउटर सरफेस के पे कितना हो जाएगा? +2q। कोई खास बात इसमें नहीं है। अब तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने आ गया है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने आ गया कि भाई यहां प्लस है माइनस है तो यहां सामने वाला उसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। सेंटर पे जो भी चार्ज है उसका यहां पे जस्ट अपोजिट होगा। ठीक, अच्छा इसमें से थोड़ा सा अगर मैं वेरिएशन बोलूं, अरे रे 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 रे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, क्या कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। जैसे इसमें देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब अगर इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लें तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी, कोई बुराई इसमें नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज यहां पे हमने रख दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलो जो चार्जेस जाते हैं वो क्या होते हैं, कहां से कहां जाते हैं? चार्जेस क्या जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लिख ले भैया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे है ना, बना दो ऐसे गोला, ऐसे लकीर खींच दो सीधा सीधा, है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड। और बाहर क्या है? बाहर क्या है? बाहर है नेगेटिव चार्ज। बाहर क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है कि इस पे परपेंडिकुलर लाइन एंड होंगी, ठीक है। ऐसे मैं बहुत ज्यादा लाइन बना करके बना ही देता हूं, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होंगे ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है हाँ या ना, सिंपल सी बात है, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। अगर यहां पे यही चीज करना होता तो, यहां पे यही चीज करना होता तो क्या खास बात है इसमें? ये तो सर चुटकियों वाला काम है, क्योंकि हम तो क्या है, कंस्ट्रक्टिव आदमी है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। और तुम्हें पता है ना, इसको सेंटर मान करके रेडियस खींच दो, सिंपल, परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि ये तो स्फेयर है, हाँ ये ना, ये तो स्फेयर है। अब बाकी देखो यहां पे +2q चार्ज, कैसा चार्ज? +2q चार्ज। तो ये प्लस के कारण बाहर होंगी, बाहर होंगी, हाँ या ना, +2 के कारण क्या होंगी? बाहर होंगी, ऐसे, ठीक। कोई खास बात इस पे नहीं है। अब 1 मिनट में बताओ कि सर इस वाले सरफेस ने क्या गलती की थी जो इसको छोड़ दिए? इस वाले सरफेस ने क्या गलती की थी जो इसको छोड़ दिए? अब बताओ क्या गलती है इसकी? इसकी गलती यह है कि ये कंडक्टर है, इसकी गलती यह है कि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। इसकी गलती बस इतना है कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या खाक होंगी? यानी यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। बात समझ में आई? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है,
ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे वो। अब इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल देखते हैं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि भाई अब हमें इतना पता है कि सेंटर पे कोई चार्ज रख दो तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे स्फीयर में, हाँ या ना, इतना हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं, अरे क्या बोलूं, अगर मैं क्या कहूं कि हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, स्फीयर है ना, ये हो गया स्फीयर। ये कौन सा स्फीयर है, वही हॉलो स्फीयर लेते हैं। ठीक है, हॉलो स्फीयर, और एकदम पूरा तुम्हें पता है ना गोल मटोल है, कैसा है, गोल मटोल है। ठीक है, ऐसा तुम्हारी आंखों के भ्रम के कारण ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा पेट निकला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये परफेक्टली स्फीयर है। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ आंखों का भ्रम है। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सोचो कि इस कैविटी में क्या करना चाहिए। चार्ज रखने से पहले हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं, यहां पे प्लस क्यू चार्ज पहले से दे दो। ठीक है, पहले से एक मोटा चार्ज यहां पे बिठा दो। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब बोलो, अब डिस्ट्रीब्यूशन करो, अब करके देखो। अब यहां पे हमने एक मोटा चार्ज बिठा दिया क्यू, अब एक और मोटा चार्ज बिठा दिया क्यू। ठीक है, अब बोलो अब डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करो, अब क्या होगा, करके देखो कितना हुआ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, आया आंसर कि नहीं आया, देखो अब इसमें क्या करेंगे, इस क्यू चार्ज को रहने दो जहां पे, क्यों, क्योंकि ये जो रहेगा भैया, ये जो मोटा रहेगा, ये तो क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, ये मोटा चार्ज जो है वो कहां पे रहेगा, सरफेस पे। ठीक है, मोटा सरफेस पे बैठा हुआ रहेगा एकदम अच्छे से। ठीक, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा स्फीयर गोल मटोल है, हमारा स्फीयर क्या है, गोल मटोल है। ठीक है, चलो अब हम ये जानते हैं, इस वाले चार्ज को छोड़ो अभी, है ना। अब हम ये जानते हैं कि अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो सामने वाले पे माइनस क्यू होता है। ठीक है, और इस माइनस क्यू के बदले ऊपर में प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक, यही तो होता है, हाँ या ना, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगर ये होता है तो देखो यहां पे प्लस क्यू चार्ज आया, किसकी वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू नहीं, हाँ ये वाला माइनस क्यू की वजह से, और इस सेंटर में प्लस क्यू वजह से आया। ठीक है, अच्छा, और पहले से सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू, पहले से सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू, तो भाई क्यू था और क्यू आ गया तो कितना हो गया, 2q, कितना हो गया, 2q, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, तो ये 2q हो गया। ये क्या हो गया, 2q, पहले से q था और q आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 2q, टोटल कितना हो गया, 2q, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, ये तो आसान है। अच्छा, बहुत सारी किताबों में यही सब चीजों को Q1, Q2, Q3 करके देता है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देख लेते हैं ना Q1, Q2, Q3, चलो भैया देख लेते हैं। ये हमारा एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, यहां पे माइनस Q1 चार्ज रखा है और इसको हमने Q2 चार्ज दे दिया। ठीक है, कौन सा चार्ज दे दिया, Q2 चार्ज दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, चलो इसको प्लस ही रख लेते हैं। ठीक है, प्लस ही रख लेते हैं या माइनस ही रख लो, क्या दिक्कत है, और इसको माइनस Q2 दे दो, इसको माइनस क्या दे दो, Q2। ठीक है, अच्छा अब बताओ इस वाले इनर सरफेस पे कितना होगा, इस वाले इनर सरफेस पे कितना होगा, प्लस Q1, क्या होगा, प्लस Q1, क्योंकि माइनस Q के सामने जो चार्ज आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस Q1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आया भाई। नेक्स्ट देखो कि इस प्लस Q1 की वजह से इस आउटर सरफेस पे एक माइनस Q1 चार्ज आएगा, एक माइनस Q1 चार्ज आएगा, हाँ या ना, सिंपल, कोई खास बात तो इसमें है ही नहीं, तो माइनस Q1 चार्ज आ गया भाई, हाँ या ना, बात आई समझ में ना, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सोचो हम तो कंस्ट्रक्टिव आदमी हैं, तो माइनस Q पहले से है और
Q नहीं है, Q2 है, माइनस Q2 पहले से है और माइनस Q1 आ गया, तो क्या माइनस माइनस जुड़ जाएंगे? हाँ या ना, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो बोलेंगे आओ भाई कितना हो जाए हम, -Q1 -Q1 नहीं Q2, भाई जुड़ गए, ठीक है, जुड़ गए। तो -Q1 और -Q2 मिलके क्या हो गए, Q1 प्लस Q2, और बार माइनस निकाल दिया उन लोगों ने, है ना। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक, अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो तुम बोलोगे सर आप तो कंस्ट्रक्टिव आदमी नहीं लड़का, ठीक है। तो अब आपने तो बोला था कि पोटेंशियल निकालिए, ठीक है, क्या निकालिए, पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट अभी तक तो आया ही नहीं है वो सब। अरे शांत रख, ठंड रख, अभी आएगा वो। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक कैविटी विटी हो, उसमें चार्ज यहां रखेगा, तो सबके कारण क्या निकालो, क्या निकालो बोलो, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालो, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो देखो, अरे देख ही तो रहे हो, आंख बंद थोड़ी ना है तुम्हारा। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा अभी नीचे दिख रहा है, ठीक है, जैसा दिखेगा, ठीक है, जैसा दिखेगा उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, अब देखो ये बहुत आसान है, अगर तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है तो तुम यूं थेनोस की तरह लिख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, ऐसे, जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक स्फेयर ले लिया हमने, ठीक है, कैसा है ये, एकदम गोल है, कैसा है, एकदम गोल है, और एक स्फेरिकल कैविटी बना दी है यहां पे, ठीक है। ये कैविटी क्यों बन रहा है, क्योंकि ये कॉलगेट नहीं करता होगा, है ना, यही रीजन है क्या। चलो भैया जो भी हमें क्या उससे, ठीक है, हम तो भाई कंस्ट्रक्टिव आदमी। देखो यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक, तो तुमसे सिंपल ये पूछा गया, 3 पॉइंट दिया गया, ए, ये बी और ए सी, ए बी सी, ठीक है, बचपन में ही पढ़े ए बी सी। तो पूछा गया भैया ए पे पोटेंशियल कितना होगा, बी पे पोटेंशियल कितना होगा, सी पे पोटेंशियल कितना होगा। अब इसको देख के बच्चे एकदम, अरे भैया ये क्या पूछ दिया, ठीक है, ये तो कुछ पल्ले ही ना पड़े मेरे। देखो अब इसमें क्या है, कितना इजी तरीके से तुम बना सकते हो, कितना इजी तरीके से तुम बना सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और बहुत आराम से तुम बना सकते हो। ठीक, लेकिन उसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्टिव बच्चे बनने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्यू है, तो सर ने बोला है यहां पे माइनस क्यू होगा, और क्यों होगा, ये गॉस लॉ बोला है, ठीक। अच्छा यहां पे क्या होगा, प्लस क्यू, यहां पे क्या होगा, प्लस क्यू। इतना तो सर हमें आता है बचपन से, कोई खास बात इसमें नहीं है। लेकिन पोटेंशियल कैसे लिखे ए पे, पोटेंशियल कैसे लिखे ए पे, ठीक है, पोटेंशियल कैसे लिखे ए पे, तो कैसे लिखेंगे, रेडियस रेडियस दे दूं क्या, जरूरत पड़ेगी, दे देता हूं। अरे मोटू ये देखो रेडियस आर, ये 2r, ठीक है, ये r और ये 2r, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर हम ऐसा सोच के देखो, फिर आगे नेक्स्ट लाइन, मतलब 1-2 लाइन बाद जो लाइन आएगी वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। सोच के देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि सबके कारण पोटेंशियल निकाल लो, हमें चार्ज मिल गया क्या, 3 चार्ज मिल गया क्या, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, ठीक, इतना मिल गया। अब इन तीनों चार्ज की वजह से अगर हम ए पे पोटेंशियल निकाल लें, इन तीनों चार्ज की वजह से अगर हम ए पे पोटेंशियल निकाल लें, तो क्या उसको जोड़ सकते हैं, क्या उसको जोड़ सकते हैं,
तो जोड़ सकते हो। और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो बहुत आसानी से हम इसे जोड़ सकते हैं। और अब हमें पोटेंशियल निकालना तो आता है, पॉइंट चार्ज के भी कारण आता है, स्फेयर हो तब भी आता है, और एक स्फेयर हो तब भी आता है। क्या फर्क पड़ता है उससे, कितना भी स्फेयर दे दो, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए पॉइंट पे निकालो, बी पॉइंट पे निकालो, सी पॉइंट पे हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा है, मैंने क्या बोला, सिंपल। अब हमें पॉइंट चार्ज तो पता है ना, स्फेयर के कारण भी पोटेंशियल निकालना पता है, अंदर बाहर से हर जगह जानते हैं, तो चाहे कितना भी स्फेयर उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इस स्फेयर को नाम दे देते हैं प्यारा सा S1 और इसको S2। ठीक है, S1 और S2 हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे क्या, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, पोटेंशियल एट ए, पहला ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अच्छा भाई कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो मान लेते हैं कि यहां से या एक काम करते हैं, ये जो है ना ये वाला, ये पॉइंट जस्ट इनसाइड रखते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या करते हैं, जस्ट इनसाइड रखते हैं। नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, नहीं भी रखेंगे। चलो भाई, इसको ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम जस्ट इनसाइड रख लेते हैं तो रेडियस आर आ जाएगा, सिंपल, और यही होगा, और कोई खास बात होने वाला इससे नहीं है ना। चलो अब देखो क्या देखोगे, ये जस्ट इनसाइड है ना, जस्ट इनसाइड है। तो सोचो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, या छोड़ो भाई कंफ्यूजन हटाओ, है ना, काहे के लिए तुम परेशान होगे, ले लेते हैं ना आर, स्मॉल आर, डिस्टेंस ले लिए स्मॉल आर, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई खास बात नहीं है भैया। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण पहला जो पोटेंशियल आएगा V1 वो किसके कारण आएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है हर एक के लिए पोटेंशियल अलग अलग लिखो, हर एक के लिए पोटेंशियल अलग अलग लिखो। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय आर। इस प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोच के देखो कि ये माइनस क्यू, अच्छा ये माइनस क्यू क्या एक सेल है, एक माइनस क्यू क्या है, एक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां है, एक सेल पे है। कहां पे है, एक सेल पे है। और हम एक सेल के कारण पोटेंशियल लिखना आता है इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। याद करो ये वाला, देखो ऐसा यहां पे क्या था, प्लस क्यू चार्ज, ये तो सेल है, ये तो सेल है। अंदर पोटेंशियल बताओ, तो अंदर तुमने पोटेंशियल लिखा था कि सर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक, और वो कितना होगा, जितना सरफेस पे है। तो अगर इसका रेडियस आर है तो यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, सिंपल, कोई खास बात इसमें है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू S1, कौन सा वन, S1। तो भैया ड्यू टू S1 के कारण जो पोटेंशियल होगा V2, ठीक है, वो कितना होगा। अब देखो सिर्फ, और जब S1 की बात करें तो हमारी आंखों में बस S1 होना चाहिए और कुछ भी नहीं। जब हम S1 की बात करें तो बस और बस हमें S1 दिखना चाहिए, बाकी सबको भूल जाओ। तो S1 है, ठीक है, रेडियस R है, ठीक है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा सरफेस के बराबर ही होगा। तो A पे तो भैया ये तो अंदर ही है, तो अंदर है तो कितना होगा, के क्यू बाय आर, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत मजा आया, इतना तो पता चल गया। अब देखो अगर हम S2 के कारण निकालें, ड्यू टू S2, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, V3, ऐसे निकालें, ठीक है। तो V3 के कारण जो होगा, अच्छा, एक चीज देखो, यहां पे जो V2 पोटेंशियल निकाले, क्या वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, क्या वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल में तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये तो गलती हो गई, ठीक है। तुम लोगों को नहीं दिख रहा था क्या,
ये नहीं दिख रहा था क्या माइनस क्यू चार्ज? अरे था, दिख नहीं रहा होगा, आंखों की गलती है वो। क्या गलती है, किसकी गलती है? आंखों की गलती है, दिख नहीं रहा होगा, तुम्हें आंखें चेक कराओ तुम। ठीक है, तो कितना हो गया ये? माइनस के क्यू बाई आर हो गया। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो V3 निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? V3 मतलब S2 के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो S2 के कारण पोटेंशियल हो जाएगा, ये तो प्लस चार्ज है, देख लेना भाई, ऐसा ना हो कि तुम्हें दिखे ही ना। तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 2R। कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 2R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबको जोड़ दो ना, सबको जोड़ दो, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कितना हो जाएगा? इसमें देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो के क्यू तो कॉमन है, के क्यू तो कॉमन है, तो यहां पे क्या बचा? 1/R माइनस 1/R प्लस 1/2R। बस हो गया, पोटेंशियल आ गया। कोई खास बात इसमें नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब बी पे निकालो, ठीक है? किस पे निकालो? बी पॉइंट पे निकालो, ठीक है? ये तो समझ में आया ना, ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है? चलो भैया, बहुत बढ़िया, हमें आ गया, तुम्हें आया ना? ठीक है, आ गया होगा, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करने पे क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है? चलो भाई, तो अब हम निकालेंगे पॉइंट बी। कहां पे निकालेंगे? पॉइंट बी पे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है? अच्छा, तो लिखते हैं एट पॉइंट बी, ठीक है? बी पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोले जा रहे हैं हम? बी पे, ठीक है? तो ये जो बी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? आर। बी जो है, वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? आर, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब कैसे बताया? अब हमारे पास कितना सिस्टम है? 3 सिस्टम, एक पॉइंट चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है? यही तो है, हाँ या ना? यही तो है, सिस्टम बना लिया हमने। अब हर एक को अलग अलग करके लिख देना है, ठीक है? हर एक के कारण अलग अलग करके लिख देना। जैसे अगर मैं कहूं प्लस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है? प्लस क्यू कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं। अच्छा, इस माइनस क्यू की वजह से क्या ये बाहर है? ठीक है, क्या ये इस स्फेयर के बाहर है? S1 के बाहर है क्या? तो लिख लेते ना भाई, दूसरा क्या है? ड्यू टू S1। क्या ये S1 के लिए बाहर में है? और बाहर में रहने का मतलब होता है कि जो स्फेयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? पॉइंट चार्ज की तरह। तो क्या लिख सकते हैं? V2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। यही तो लिखेंगे, हाँ या ना? आप फिर तुम्हें माइनस नहीं दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है? इस माइनस तुम्हें यहां दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो बच्चा, यही माइनस है। अब दिख रहा होगा, देखो, ध्यान से देखना पड़ता है। कहां से कैसे देखना पड़ता है? ध्यान से देखोगे तो तुमको माइनस भी दिखेगा, हाँ या ना? अब सोचो, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो हमारा बी पे पोटेंशियल आया वो कितना आया? के क्यू बाय आर, ठीक है? माइनस बी सुनाई तो दे रहा है ना माइनस। अब हाँ, देखो ये कितना आ गया? माइनस के क्यू बाय आर, ठीक है? कोई खास बात इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट है ना, ये जो स्फेयर है, वो स्फेयर के बाहर कैसा काम करता है? एक पॉइंट चार्ज की तरह। इसमें पोटेंशियल भी उतना ही होगा, इलेक्ट्रिक भी उतना ही होगा, जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं भैया। अच्छा, तीसरा देख लो, ड्यू टू S3। कैसा 3? S3, ठीक है? तो S3 के कारण क्या ये अंदर में है पॉइंट बी, ठीक है? और अंदर होगा तो इस S3 की, S3 नहीं, S2 ना, S2, ठीक है? S2 की वजह से, ठीक है? S2 की वजह से क्या S2 स्फेयर के लिए अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? क्या पोटेंशियल होता है? इक्वी पोटेंशियल होता है, ठीक है? अंदर में जो पोटेंशियल होता है सिंपल सेम होता है हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट में। मतलब अगर हमारे पास एक स्फेयर है तो इसके अंदर में जो भी पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा,
जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा इनसाइड। तो वो कितना होगा, वो V3 है और वो कितना हो जाएगा KQ/2R, KQ/2R। सिंपल, कोई खास बात इसमें है ही नहीं। कितना हो जाएगा KQ/2R। तो नेट पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें देखो KQ तो कॉमन है, KQ कॉमन ले लो। ठीक है, बचा क्या 1/R माइनस 1/R प्लस 1/2R। ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारा KQ/2R। क्या बच गया KQ/2R। और ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा सिर्फ इसी चार्ज के कारण ही तो होगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे बी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसका मतलब इसका इफेक्ट तो होगा ही नहीं। जो बचेगा सिर्फ इसी अपर सरफेस के कारण ही पोटेंशियल होगा, हाँ या ना। और वो यूनिफॉर्म मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, जो बाहर वाले चार्ज हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब क्या तुम सी पे लिख सकते हो, क्या तुम सी पे लिख सकते हो, ट्राई करो तो। सी पे लिखो तो 2 मिनट ट्राई करो, सी पे लिखो तो कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। लिख के देखो तो, सी लिखो तो जल्दी से। तो बन गया क्या, ठीक है। अरे आसानी तो है, कैसे, सी पे निकालना। तो सी के लिए डिस्टेंस मान लो क्या, यहां से यहां तक आर मान लो। ठीक, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, V1 तो उतना ही रहना है, KQ/R। कितना हो जाएगा KQ/R। S1 के कारण भी इतना ही रहेगा, माइनस KQ/R। कितना हो रहेगा, माइनस KQ/R। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब चेंज होगा किसके कारण, V3 के कारण। ठीक है, V3 के कारण। क्यों, क्योंकि ये तो बाहर है और वो कितना डिस्टेंस है, R। कितना डिस्टेंस है, R। सेंटर से सबका डिस्टेंस आ रही है ना। तो बताओ, सबको जोड़ दो, तो फिर देखोगे कि तुम जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहां पे 1/2R की जगह क्या हो जाएगा, 1/R। सिंपल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 1/R, है ना, KQ/R। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसमें एक खास बात देखो, खास बात क्या है इसकी, कि हम जो पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है, अंदर वाला का कोई इफेक्ट ही नहीं है बाहर में। ठीक है, अंदर वाला का कोई इफेक्ट ही नहीं है बाहर में, बेकार ऐसे ही बैठे हुए हैं ये लोग दोनों। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब इनकी वजह से बाहर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इनकी वजह से बाहर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ना तो बाहर की वजह से इस पे कोई दिक्कत आने वाली है और ना ही अंदर की वजह से ये बाहर को कोई दिक्कत करने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने वो बताया था लाइटिंग वाला, याद है कि भाई तुम मस्त एक कंडक्टर में बैठे हुए, तुम्हारे ऊपर लाइटिंग गिर जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती। चलो भाई, ठीक है, तो हमने पोटेंशियल तो लिख लिया, हमने पोटेंशियल लिख लिया। ठीक है ना, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C। ठीक है, A, B एंड C पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट B हो गया, C हो गया, ठीक, और ये A हो गया। कोई खास बात इसमें नहीं है। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अच्छा भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A लिखते हैं। तो देखो, पहला ड्यू टू प्लस Q1, Q1 तो है ही नहीं, प्लस Q। ठीक है, क्या करना होता है इसमें, इसमें बस इतना करना होता है कि हर एक को अलग अलग देख लो, हर एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग देख दो और सबको ऐड कर दो। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, क्या होगा, सबको ऐड कर दो भैया। तो करते हैं ना, आओ करते हैं इसको। प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E1 लिखते हैं। ठीक है, E1 हो गया कितना, KQ/R²। कितना हो जाएगा, KQ/R²। अच्छा,
अब अगर बात करें दूसरे चार्ज के, ठीक है, दूसरा चार्ज के कारण ड्यू टू S1, ठीक है, ड्यू टू S1। अच्छा, S1 है, ये हो गया, ठीक है, ये S1 हो गया। यहां पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। तो तुम बताओ कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिंपल, 0। सेल के अंदर तो 0 होता है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा? E2 कितना हो जाएगा? तो 0। याद तो है ना, सारे एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अरे भैया देखो, ये तीसरा पॉइंट आ गया, ड्यू टू S1 नहीं S2। अब S2 के लिए भी तो ये तो अंदर ही है, ठीक है, S2 के लिए भी ये तो अंदर ही है, यानी S2 के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3 वो कितना होगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कितना हो जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। मतलब अगर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिर्फ और सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आई, सिर्फ और सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आया। सिंपल, यही है ना, कोई खास बात तो इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या तुम पॉइंट बी पे लिख सकते हो? क्या तुम पॉइंट बी पे लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, बहुत आसान है। अब देखो, अच्छा, प्लस बी पे लिखने के लिए सबसे पहले बी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना? R, ठीक, मान लेते हैं R। तो E1 के कारण, E1 मतलब प्लस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ बाय R स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? KQ बाय R स्क्वायर। अच्छा, इस प्लस के कारण यहां पे डायरेक्शन इधर होगा, हाँ या ना। और इस S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि स्फेयर जो है अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाय R स्क्वायर। सिंपल, वो पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करता है। कैसा काम करता है? पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करता है। लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। क्या? डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मतलब अगर E1 इधर है तो E2 इधर होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ या ना। सिंपल, कोई खास बात इसमें है ही नहीं। अच्छा भाई, ठीक है, S2 की वजह से लिख सकते, S1 की वजह से क्या लिख सकते हैं? माइनस KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब S2 के कारण कितना हो जाएगा? S2 के कारण अगेन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्फेयर के अंदर है, पॉइंट बी स्फेयर के अंदर है। कौन सा स्फेयर? बाहर वाला। S2 स्फेयर के अंदर है, स्फेरिकल सेल के अंदर है S2। तो S2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेट जोड़ दो, इसका हो गया कितना? KQ बाय R स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? माइनस KQ बाय R स्क्वायर, और इसका तो 0, और फाइनली कितना आएगा? 0। फाइनली कितना आएगा? 0। अब ये तो हमें पहले भी पता था भाई, कंडक्टर से, सिंपल कंस्ट्रक्टिव आदमी, ठीक है। क्या कंडक्टर है, जहां मटेरियल होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कोई खास बात इसमें है ही नहीं, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल। अब देखो कितना आसान से बन रहा है ना, कितनी आसानी से बन रही है ये सवाल। हाँ, बहुत आसानी से बन रही है। क्यों? क्योंकि तुम सीख गए हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आ गया तो बहुत आसानी से तुम ये सब सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब सी पे निकालो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक। अच्छा, सी पे निकालो, प्लस तो ले लेते हैं भाई, सी तक डिस्टेंस कितना हो गया? R, ठीक है। तो सोचो, प्लस क्यू के कारण KQ बाय R स्क्वायर होगा, ठीक। अच्छा, प्लस S1 के, सॉरी, ड्यू टू S1 के कारण कितना हो जाएगा? माइनस KQ बाय R स्क्वायर, हाँ या ना। सिंपल, वही लॉजिक है। स्फेयर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है जितना पॉइंट चार्ज के कारण होता है, हाँ या ना। सिंपल है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। S2 के कारण कितना होगा? अब देखो, S2 के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये S2 है, S2 है। क्या पॉइंट C S2 के बाहर है? तो अब S2 पे जो चार्ज है वो कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। और उसके कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो कितना लिख देंगे? KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पे कितना हो जाएगा? E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
के क्यू बाय आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। कौन सा क्यू है ये वाला, ये वाला है S2 के पास जो के क्यूब है। ठीक है, S2 के पास जो क्यूब है वही वाला है, हाँ या ना, सिंपल। इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों तो बेकार ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ना तो बाहर से इसको कोई लेना देना है, ना अंदर से इसका बाहर का कोई लेना देना है, हाँ या ना, सिंपल। ये जंगल में रहने वाले इंसान है, इंसान क्या चार्ज है, ठीक है, इसका कोई लेना देना ही नहीं होता है बाहर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हमें देखो क्या क्या लिखने आ गया। एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए, उसके बाद पोटेंशियल निकालना सीख गए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना सीख गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम एक ट्राई करोगे, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। क्या होमवर्क है तुम्हारे लिए कि वही एक पुराना मोटा सा स्फेयर है, उसके अंदर कॉलगेट ना करने की वजह से कैविटी बनी हुई है। ठीक है, अच्छा यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। और बाहर हमने -2q चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ है, -2q चार्ज दिया हुआ है। वही ले लो पॉइंट ए, बी और सी। तो तुम्हें तीनों लिखना है, क्या, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी। ठीक है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी निकाल के अच्छे से ट्राई करो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो ओके बाय।